अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आज अबू धाबी में हूँ और सऊद भट्ट साहब किसी भी तारीफ के मतलब आपको पता है कि इनकी नाकाबिले तारीफ हैं। एक वक्त था ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ कोई तारीफ नहीं है। अब मैं एक नाल खलोता है ना। एक वक्त था कि सऊद भट्ट साहब जो है ना वो मतलब तारीख के दूसरी साइड पर खड़े थे, जिसे हम वोट को इज्जत दो का नारा लगाते थे हमारे साथ। और फिर एक वक्त ऐसा आया कि सऊद भट्ट साहब जो है वो तारीख के दूसरे साइड पर आ गए। मैं सऊद भट्ट क्योंकि मेरे दोस्त हैं, मुझे दोस्ती जो है इनसे तमाम सियासतों से ज़्यादा बड़ी है, तमाम चीज़ों से ऊपर है। सबसे बड़ी बात है ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान से प्यार करते हैं। मैं भी पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान से प्यार करता हूँ। ये आज भी यही दावा करते हैं कि ये जमहूरियत को बचाने वाली साइड पे खड़े हैं। हमारे इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, लेकिन सऊद भट्ट मेरे भाई हैं, प्यार करने वाले, मोहब्बत करते। तो मैंने सोचा क्यों ना 2-4 छोटी-छोटी चीज़ें भट्ट साहब से हो जाएँ कि भट्ट साहब से पूछें कि भट्ट साहब मौजूदा हालात में जो इस वक्त पाकिस्तान में चल रहा है, इस पर आप क्या फरमाते हैं? भट्ट साहब एक तो ये फरमाइए कि पाकिस्तान में इस वक्त जो मौजूदा हालात है, जो चल रहे हैं, इस पे आप क्या फरमाते हैं? अब सवाल मैं वो करूँ या ना करूँ, इमरान खान साहब की पार्टी की तरफ से दावा ये किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से और एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि इमरान खान साहब के हुक्म पर उनके पार्टी के कारकुनों ने फौज की तनसीबात पर हमला किया है। आपकी इस पर क्या राय है सर भट्ट साहब? सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इतनी दूर से इधर आए मुझे मिलने, इसके लिए बहुत शुक्रिया। और रही ये तनसीबात की बात, तो सबसे पहले एज अ पाकिस्तानी हमें बहुत कदर है अपनी फ़ौज की और उनकी सारी तमाम तनसीबात की। हम कभी भी नहीं सोच सकते कि उनको कोई और पाकिस्तानी नुकसान पहुंचाए। तो खान साहब ने कभी भी ये नहीं बोला कि फौजी तनसीबात को नुकसान पहुंचाओ, या किसी कोई उनका ऐसा बयान मुझे दिखा दे जहां पे उन्होंने कहा कि इन पर हमला कर दें, इनकी तनसीबात को तोड़ भट्ट साहब दें। कुछ ऑडियो कॉल्स हैं जिनमें उनके रहनुमा हैं वहां पर इकट्ठा होने के लिबर्टी, तो कुछ ऐसी चीजें नहीं, वो लिबर्टी चौक में खड़े होने की बात ठीक नहीं है, लिबर्टी आ जाए, फिर लिबर्टी से हम लोगों ने कोर कमांडर हाउस जाना है। नहीं, वो किसी ने जज्बाती तौर पर कर दिया और उसको सजा मिलनी चाहिए। यही चीज खान साहब ने भी बोली है कि अगर कोई बंदा ना इस तरह का काम करता है तो उसको सजा दे। मैं आप लोगों के साथ हूँ। उन्होंने तो कहा था कि इस पर जुडिशियल कमीशन बनाए, इस चीज की पूरी इंक्वायरी करें कि वो भी लोग आप देखें ना जो इन वीडियोज में, सेल्फी वीडियोज में आया, जिनका पीटीआई से ताल्लुक नहीं है, वो कुछ नून लीग के साथ हैं जो लोग आगे आ रहे हैं। ये कुछ ये कहा जा रहा है ये पूरी प्लांटेड गेम थी, खुद जज्बाती करके वाम को मौके पर उधर किया गया। तो इसके पीछे खान साहब ने तो खुद इस चीज को आर्मी एक्ट पर क्या कहते हैं कि जिन लोगों ने, आपने भी कहा सजा मिलनी चाहिए, और ये देखें इसको इस अमल को कोई भी पाकिस्तानी जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है वो इसको अच्छा नहीं समझता। तो आप क्या समझते हैं? हदीजा शाह की मिसाल है, साबिक जो जनरल आर्मी चीफ, से। आर्मी चीफ हैं, उनकी वो पोती हैं, साबिक मशीर खजाना की वो बेटी हैं, वो भी उनको भी नहीं बख्शा गया। तो आप क्या समझते हैं कि बड़ी सख्ती की जा रही है? जिन लोगों ने ये काम किया है, खान साहब ने कहा है या नहीं कहा, उनके खिलाफ आप हमायत करते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए? जी, बिल्कुल होनी चाहिए कार्रवाई, लेकिन हर चीज की तफ्तीश करके। आप ऐसे लोग भी मैं जानता हूँ जिनको उठाया गया, जिनका इस चीज में कोई शुमार नहीं है और वो बस उधर से गुजर रहे हैं या खड़े हैं, उन्हें भी गिरफ्तार अगर बस वीडियो में नजर आ गए हैं तो वो कर दिया। और कुछ लोग ऐसे उठाए हैं जिन्होंने जज्बाती बयान दिए हैं और उस वजह जो उधर मौके पर मौजूद थे, जो तनसीबात को आग लगा रहे थे, बेशक उनको सजा मिलनी चाहिए हर सूरत में। लेकिन जिस तरह की इस टाइम ज्यादतियां, कहते हैं ना कि जायज को पकड़ना तो 10 नाजायज भी साथ अंदर है। जायज को पकड़े, जिसने इस तरह का काम किया, गुनाह ही किया समझ लो। जो हमारे मुल्क में हालात चल रहे हैं वो नहीं करना चाहिए। मैं साथ हूँ आपकी इस बात के कि उनको सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। कमीशन बनाए, पूरी रिपोर्ट के बाद ही आप ऐसा फैसला करें, ना इस बात कि से तो मैं एग्री करता हूँ भट्ट साहब, पूरी होनी चाहिए। तो भट्ट साहब अगले अगले लेवल में जाके किसी जगह पे इसमें साबित हो जाए कि इमरान खान भी इस साजिश में शामिल है, तो अच्छा आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब पर भी हाथ डालना चाहिए? सर, इस तरह तो मैं कहूँ अगर मियां नवाज शरीफ आ जाए तो उसको सजा मिलनी चाहिए। तो ये तो बातें हैं ना, वो आउट ऑफ नहीं, द बॉक्स आप मैं कर कह रहा रहे हूँ हैं। कि देखें, आप इसमें कह सकते हैं कि जी अगर तो इमरान खान किसी जगह पे शरीके जुर्म हो तो सजा मिलनी चाहिए, और अगर नहीं हो तो बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, तो मैं भी डेफिनेटली, हमायत नहीं करूंगा। बिल्कुल कभी भी नहीं। अगर खान साहब का इसमें नाम शामिल हो जाता तो फिर जो कानूनी कार्रवाई है वो करनी चाहिए। एटलीस्ट ये चीजें साबित ना होने वाली, कोई भी पार्टी का, पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात का वो लीडर है इमरान खान, अगर उस वो पहली बात ऐसी बेवकूफी नहीं करेंगे, क्योंकि उनको शाउर देखिए, जिस दिन आपने उनको एक दहशतगर्द समझ कर उठाया है, उस दिन के बाद आपने मुल्क के इंटरनेट बंद कर दिए, सोशल साइट्स बंद कर दिए। वो उन्होंने किस थ्रू अपना पैगाम भेजना था कि ये राब्ता करो, और उनको पता था। और कुछ लोग ये भी लेकिन कह रहे हैं भट्ट साहब कि 1 साल से प्लानिंग चल रही है। हाँ, ये आपकी अगली बात है ना, ये मैं पहुंच गया हूं यहाँ तक। ये आपकी अगली बात है, अगर 1 साल से प्लानिंग, उन्हें पता था कि मुझे दहशतगर्दों की तरह उठाएंगे।
हालांकि उस दिन नहीं, उन्होंने वो तो हर तारीख पे जाने से पहले कहते हैं कि 80% चांस है कि मुझे पकड़ लिया तो जाएगा। डेफिनेटली ये तो उन्होंने अपना जो है ना, वो पंजाबी में कहते हैं कि भलेखा कढ़िया आवा कि खान मगर कोई बंदा निकलता कि नहीं निकलता। वो फिर आपने देखा है, देखें अवाम भी हमारी जज्बाती है संदीला साहब, हर चीज को सियासत को साइड पे रख के मैं बात करता हूँ, हम अवाम हमारी जज्बाती है। खान साहब उनकी रेड लाइन थे, वो रेड लाइन गवर्नमेंट ने क्रॉस की और अवाम का रद्द-ए-अमल आपने देखा वो गलत था, ये एक बात की बात है। फिर उसके बाद हमने गवर्नमेंट के रद्दल में भी देखा है। चलो बट साहब ये बताएं कि आप, क्योंकि माजी हमने देखा 2013 के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी तेजी से बनी थी या ज्यादा तेजी से टूटी है, आप क्या कहेंगे इस पर? सर देखें, टूटना काम नहीं होता, बनना ही काम होता है। खान साहब की पाकिस्तान में पोजीशन ऐसी है, जैसा कि आपने बड़े लोगों को कहते सुना होगा कि खंबे को वोट दे दे, वो टिकट नहीं, दे वो देंगे। ये खंबे वाली बात मियां साहब के बारे में थी, ये खान साहब के खाते में ना चलो डालें। भैया हमारे पीछे दरख्त है, आप दिखा सकते हैं, अगर इस दरख्त को भी खान साहब टिकट दे देंगे तो भाई वो भी जीत जाएगा। ये मैं पूरा कॉन्फिडेंट हूँ इस बात पर, चूंकि पाकिस्तान में इस टाइम नहीं, पाकिस्तान इससे का पहले तो आप ये मियां साहब के बारे में भी कहते थे कि खंबे को वोट दे दे मियां साहब, तो मियां मैंने साहब आज जीत तक जाएंगे। वैसे ये नहीं कहा कि खंबे को वोट टिकट दे दें, कुत्ते का लफ्ज मैंने यूज किया था कि अगर वो दे देंगे तो वो जीत जाएगा। वो ये उस टाइम पर ये बात थी, वो फवाद क्योंकि चौधरी साहब के बारे में क्योंकि आपने कहा था ना। तब तक नहीं, वो तब नहीं फवाद चौधरी की बात नहीं कर रहा, लेकिन बात ये है 2000 जब से खान साहब की हुकूमत उतारी है, पीएमएलएन पूरी पीडीएम अच्छी तरह नंगी हो गई है, सामने साफ पता चल गया इनसे कुछ नहीं हो रहा। संदेला साहब आप नहीं, सपोर्ट करते हैं, आप तो इमरान खान को पकड़कर जेल में डालने की हद तक तो इनसे नहीं हो रहा, ये मैं आपसे एग्री करता हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि भट्ट साहब, आप खुद सियासी कैदी रहे हैं, जी आपने 4 दिन जेल गए हैं, वो किसी भी जमात की मोहब्बत में गए हैं, उस वक्त उस जमात से और कायदीन से आपको बड़ी मोहब्बत थी। आज आके अगर कोई इख्तलाफात है तो वो अपनी जगह पे हैं। हाँ मुझे जरा ये बताएं कि जेल गुजारना कितना मुश्किल काम है। अगर सऊद भट्ट, अब्दुर्रहमान भट्ट, ये वो वर्कर हैं जिन्होंने कभी कोई ओहदा नहीं लिया, जिन्होंने हाँ कभी कोई मुफादात का फायदा नहीं उठाया, गाड़ियां नहीं, वजारत नहीं, लेकिन ये लोग अगर जेल काट सकते हैं, इनके घरों पे छापे पड़ सकते हैं, इनके भाई पकड़े जा सकते हैं, तो फवाद चौधरी या बहुत सारे दूसरे जो कायदीन हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये 2-2 दिन जेल में क्यों नहीं निकाल सकते सर, भट्ट ये साहब? तो हमारे मुल्क की सियासत का बड़ा पुराना अलमिया है कि जब भी कोई गवर्नमेंट अपने वजूद में आती है या गवर्नमेंट बनती है, जब भी कोई सियासी जमात, सबसे पहले बेचारा वर्कर ही है जो पकड़ा जाता है, जिसकी गिरफ्तारी होती है। अब मेरे जब पीटीआई ने ही मुझ पे जुल्म किए थे, उस टाइम पीटीआई की गवर्नमेंट थी, जब मुझे उठाया गया, इवन वो तो एक हाईलाइट हुई थी ना, एक गिरफ्तारी मेरी, उसके बावजूद मैं, आप मेरे छोटे भाई से मिले, मैंने आपको जी। बताया 10 दिन वो सेंट्रल जेल में रह के आया, मेरे बहनोई को उठाया, मेरे वाले साहब को उठाया, बहुत तकलीफें, लेकिन ये नहीं था कि कभी आके मेरी माँ बहन के साथ कोई बंदा बदतमीजी करे, पुलिस वाला ही चाहे क्यों ना हो, मुझे पकड़ने आते थे, मैं नहीं लेकिन क्योंकि मिलता था। आपने फौजी तनसीबात को आग नहीं लगाई थी ना, इसलिए माँ बहन के साथ ज्यादती नहीं हुई सर शायद। वो भी बात आपकी ठीक है, लेकिन फौजी तनसीबात को जो नुकसान पहुंचाया, आप उन लोगों का करें क्योंकि उसमें उनकी फैमिलीज का कसूर नहीं है। ब्रदर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारे पाकिस्तानी आपके भाई का भी मुआशरा, कसूर कोई नहीं था जब उसको सेंट्रल जेल में सर 10 वो दिन के मेरा फेंक दिया। भाई था, मर्द की लड़ाई मर्द से करें, औरत के ऊपर हाथ नहीं डालना चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। देखिए जो फवाद औरतें चौधरी साहब 2 दिन जेल क्यों नहीं बर्दाश्त कर सके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े अहम लीडर? सर वो अहम लीडर कभी भी नहीं होते, अहम रहनुमा कह सकते हैं, मैं तो लीडर नहीं मानता कि फवाद चौधरी कोई लीडर है। वो ठीक है, खान साहब को कोई नहीं, देखें आप एक बात से इत्तेफाक करें या ना करें, वो ये है, खान साहब ने जब अपनी जमात बनाई थी, चंद लोग उनके साथ थे, चंद जी। लोग, जी। ठीक है, उस टाइम उनके पास वोटर कोई नहीं था। अच्छा जी। आज हुकूमत में पीएमएलएन है, आज पीडीएम इनके है। पास वोटर है लेकिन हाँ जी, टिकट देने के लिए बंदा कोई नहीं है। नहीं 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 अच्छा नहीं, अच्छा ये अच्छा, ना बात करें सर। मैंने कहा शायद ये कहने मैं कहता लगे हूँ कि आज उनके अगर पास खान वोटर। साहब मुझे टिकट देते तो भाई मैं कुर्बानी देके पाकिस्तान आ जाऊंगा, ये मैं ओपनली कह रहा हूँ, लेकिन मेरा इलेक्शन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, 0%। मतलब आप ये नहीं, कह रहे हैं कि मैं जरा इसको जरा वाज़ह कर दूं, मैं ये ट्वीट भी कर सकते हैं ना खान साहब को टैग करके कि हाँ खान क्यों साहब, नहीं अगर आपको बंदे ना मिले टिकट देने के लिए तो सर। सऊद भट्ट साहब साबक बहुत बड़े तगड़े पटवारी और आपके मुखालिफ, वो ये कह रहे हैं कि अगर आप मुझे टिकट देंगे तो आपकी खातर मैं अबू धाबी छोड़कर, काम कारोबार छोड़कर, जिस तरह पीएमएलएन के लिए काम कारोबार छोड़ लाहौर आकर बैठ गए थे, तो आपके लिए भी ये कुर्बानी देने के लिए तैयार है। तो अगर खान साहब आप टिकट दें तो सऊद भट्ट साहब इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है, ये कह रहे हैं आप? जी बिल्कुल ऐसे कह रहा हूँ, लेकिन आपने जो शुरू में कहा अगर आपको कोई बंदा ना मिले, बंदे तो अल्हम्दुलिल्लाह पीडीएम को नहीं मिलेंगे। मुझे पता है पीडीएम में वही हैं जो चेहरे नजर आ रहे हैं बिहाइंड स्क्रीन के, पीडीएम के घर वाले भी पीडीएम को सपोर्ट नहीं करते, ये भी मैं आपको बड़ी अंदर की बात बता रहा हूँ। हुकूमत है इस वक्त उनकी। तो सर ये वो उन बेचारों का कोई कसूर नहीं, उन्हें बस पपेट की तरह उठाकर बैठा दिया गया कि तुम यहाँ पे तुम्हारी शक्ल नजर आनी इमरान चाहिए। खान की बात नहीं हो रही है? नहीं सर, मैं इमरान खान अच्छा सर की अच्छा बात अच्छा, नहीं कर नहीं रहा। क्योंकि वो बाजवा साहब का मुझे ज़हन में नक्शा आ गया ना, आपने देखिए बताया। मैं वो भी बात आपकी समझता हूँ, वो भी मैं उस दौर में ये भी कहने वाला था कि ये जी पपेट है इनको, और
देखें खान साहब ने उस चीज से इख्तलाफ किया तो आज वो उनके खिलाफ हो गए। नहीं, वो इख्तलाफ नहीं किया ना, वो तो खान साहब को उठाकर बाहर रख दिया, तब इख्तलाफ किया ना, नहीं जब तक नहीं वो नहीं, साथ ये थे। सर इख्तलाफ हो रहे थे तो खान साहब को उठा के बाहर किया गया, ये नहीं हुआ कि वो हुकूमत को अच्छा खान बट साहब साहब चले, की। एक छोटी सी बात है, इख्तलाफात की रीजन क्या हो सकती है बाजवा साहब के साथ खान साहब के? सर बड़े हो सकते, खान साहब की पॉपुलैरिटी कम हो रही क्योंकि खान साहब शुरू से अग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान की तारीख में जिस बंदे ने भी अग्रेसिव होकर काम किया, चाहे वो भुट्टो हो या 2019 या 20 में भी जब मियाँ साहब ने एक बयानिया स्टार्ट किया था, आपको पता है किस बयानिया की बात कर रहा हूँ, तो जब वो बातें की थी वोट को इज्जत दो बयानिया की बात कर रहे वोट हैं। को इज्जत दो के बयानिया की बात कर रहा हूँ, तब तक मैं उनके साथ था। आज मुझे नहीं नजर आता कि नहीं, मियाँ, वोट को इज्जत दो तो आज भी आप साथ है ना? वो मैं साथ हूँ जी। ब्रदर, लेकिन जिनके साथ मैं इस कह लें कि शामिल हुआ था जिस जमात के लिए कि वोट को इज्जत दे रही है ये जमात, बट उसमें वो ना वोट को इज्जत दो है ना वर्कर को इज्जत दो है। चले, तो बर साहब ठीक हो गया। बर साहब मुझे अब आखिर में दो चीजों के सवाल आप जवाब दे दें। एक जी तो ये बताएं, आज आप अपना लीडर किसको आज अपना लीडर समझते हैं? लीडर, लीडर वर्ड बहुत बड़ा तैयब है। उर्दुगान तो नहीं? नहीं नहीं, तैयब उर्दुगान नहीं, उसके लिए तैयब उर्दुगान वाली कौम भी चाहिए, हम कौम नहीं है। सबसे पहले हम अवाम का एक हजूम है, कोई सिंधी में बटा है, कोई पंजाबी में बटा है, हम पाकिस्तानी नहीं है। सिर्फ नाम के हम पाकिस्तान है, पाकिस्तान है। अगर या तो कोई पटवारी है या यूथी है या कोई जयाला है या कोई फलां है या कोई फलां है, तब मैं कहूंगा कि कोई बंदा लीडर की पोजीशन पे पहुंच गया जब ये सारी कौम को एक कर देगा। जब तक हम बटे हुए हैं हमें कोई एक नहीं कर सकता, ना ही कोई इमरान खान एक करेगा ना ही नवाज शरीफ करेगा। जब तक ये सियासतदान खुद आपस में एक नहीं ना होंगे तब तक ये कौम एक नहीं हो सकती। तो सबसे पहले जो काम है वो सियासतदानों को मिलकर एक टेबल पर बैठना होगा, क्योंकि बैठ के एक टेबल पर बात होगी तो सारे मामला ठीक होंगे। लीडर कौन है? लीडर अगर पूरे पाकिस्तान में देखें तो इमरान खान जैसा कोई लीडर नहीं है। आप उनको अपना लीडर मानते हैं? जी नहीं यार संदेला साहब, देखें बात मजाक में बनने वाली बात नहीं है। देखें मैं पहले सारी उम्र नवाज शरीफ का नाम लेता रहा, मेरा लीडर नवाज शरीफ। मैं बड़े हमें दावे से कहता था ये बात, ठीक है। मैं आज भी मैं लोग मुझे कहते हैं पाकिस्तान कहते हैं इमरान खान को क्यों नहीं मिले। मैं एक ही बात कही थी कि यार मैंने कभी ना मरीम नवाज साहिबा से भी मिलने की ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन ये नहीं था मैं किसी को कहूं मैंने मिलना है, इस काबिल बनाऊं कि मरियम नवाज ने मुझे खुद कारकर्दगी बुलाया, की बाइस बन गए। कारकर्दगी के बायस। इसी तरह जिस दिन इमरान खान बुलाएगा वो मुझे ही बुलाएगा, मैं नहीं कोशिश करूंगा। या तो मैं कारकर्दगी ऐसी करूंगा कि लोग मेरा काम देखें और खान साहब तक पहुंचाएं, या खान साहब मेरा काम देखें, तो उनकी अपनी ख्वाहिश होगी। जिस दिन उनके साथ जब भी डाल जाएगी तो हम उनको लीडर भी बोल देंगे। चले ठीक है, बट साहब लास्ट सवाल आपसे, एक तो मैंने मैसेज लेना है एंड से सियासी वर्करों के लिए, कारकुनों के लिए, किसी की पार्टी के लिए आपसे, बट उससे पहले एक सवाल। आपको हमने हमेशा देखा कि आप मियाँ साहब के हक में मतलब अपने जो टिक टॉक करते थे, आप बड़े बड़े लीडरों से आपने अपने स्टाइल में अपने सिग्नेचर करवाया, वो हाँ बहुत बड़े बड़े लीडरों से आपने करवाए। आज जब आप अक्सर हम देखते हैं ना, तो वो आप हर चीज में ऐड ये करते हैं कि ये काम भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, वो नहीं आया जो दवाई लेने गया था। तो जब ये वीडियो कर रहे होते हैं, मुझे आपके चेहरे के जो तासरात है ना, मैं मतलब को आपसे मैच नहीं कर रहे होते, मुझे लग नहीं रहा होता कि ये आपसे बंदर बड़े खुश हैं। तो जब आप ये वीडियो मियाँ साहब के बारे में कर रहे होते हैं, वो आपके मियाँ साहब के अगेंस्ट जा रही होती है, पीटीआई वाले बड़े उसको लाइक कर रहे थे, हाँ आज आज सच बताया आवाम को, अंदर की फीलिंग क्या होती है? सर, फीलिंग गुड, फील्स गुड ब्रो। उसकी रीजन है कि देखें मैंने जो करना था, मेरा जितना किरदार नॉन लीग में था वो ओवर हो चुका है। उसको मैं याद करता रहूं, मेरा पास्ट था जिस पर मैं आज भी अपने पीटीए के दोस्तों से बड़े माजरत भी करता हूं कि यार मुझसे गलती हुई कि मैंने उन लोगों के लिए इतना कुछ किया जिन्होंने मेरी खातिर कुछ नहीं किया। ना आज के दौर में अगर देखूं तो मैंने जब पीएमएलएन छोड़ी संदेला साहब, तब पीएमएल गवर्नमेंट में थी। लोग कहते हैं मुश्किल टाइम में आपने छोड़ा, मैं कहता हूँ पीएमएलएन का जब मैंने साथ दिया तब नाम लेना भी गुनाह समझा जाता था पाकिस्तान में। जितना पीएमएलएन वालों को जुल्म का शिकार बनाया गया वर्करों को, आज जब मैंने पीएमएलएन छोड़ी है तो वो गवर्नमेंट में छोड़ के आया हूँ कि ठीक है जी भाई, आज मैं पीटीआई में आया हूँ। आपका सवाल से पहले मैं बता देता हूँ जो आपने सवाल करना है कि ये आपके आने की वजह से इमरान खान का ये हाल हो गया। ये हाल हो गया तो ऐसी बात नहीं है। मैं हमेशा मुश्किल टाइम में खड़ा होता हूँ लोगों के साथ, चाहे अपनी लाइफ में मेरे दोस्त पर कोई मुसीबत है मैं उसके साथ खड़ा हूँ। आज इमरान खान पर मुसीबत है तो मैं उसके साथ ही खड़ा हूँ। वो गवर्नमेंट में आ जाए, वो सुखी हो जाए, खुश हो जाए, फिर मुझे जरूरत भी नहीं इमरान खान के लिए बोलने की। आज वो मुश्किल टाइम है, उससे हमारी आवाज की जरूरत है ब्रदर। जब नवाज शरीफ पर टाइम था मैं उसकी आवाज बना था, आज इमरान खान पर टाइम है मैं उसकी आवाज बना। लोग मुझे लोटा बोलें, कुछ भी बोलें, जिससे उनको सुकून मिलता है,
बट मेरा ज़मीर मुतमिन है, मैं जिसके साथ ज़ुल्म हो रहा है मैं उसके साथ खड़ा हूँ और मुझे इस चीज़ पर प्राउड है, कोई शर्म की बात नहीं है। चलिए ठीक है भट्ट साहब, ये आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जी इससे ब्रदर। सुनने वाले एग्री करें ना करें। भट्ट साहब आखिर में जो एक सियासी वर्कर होते हैं, मैं एक सियासी वर्कर हूँ, आप मेरे उस वक़्त से दोस्त हैं जब हम दोनों एक जमात के लिए काम कर रहे थे और अपने तौर पे कर रहे थे, कर रहे पैसे थे। लेके तो नहीं कर रहे या हमें कोई बिल्कुल भी, लालच तो नहीं है। मैं आज भी आपका दोस्त हूँ, आपने सियासी वफ़ादारियाँ तब्दील कर ली। तब्दील कर लें। ठीक है जी, वो आपका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है और मैं इसकी रिस्पेक्ट इसलिए करता हूँ कि ये आपका जमहूरी हक है। अगर आपको कोई डेफ़िनेटली। मसला-मसाइल है, कुछ है तो ठीक है, आपने कर ली। सियासी वर्करों को क्या मैसेज देंगे कि अगर हम एक-दूसरे के दोस्त हैं और पार्टी चेंज करने से हम दुश्मन तो नहीं बन सकते। हमें इस लाइन पर आप क्या मैसेज देंगे सियासी वर्करों को? मैं सिर्फ़ सियासी वर्करों को इतना ही कहता हूँ, दोस्तियाँ क्या सियासत से ऊपर होनी चाहिए? कभी भी किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। देखें, हम लोग आपस में लड़ते-मरते हैं असेंबली में, ये सारे एक लोग हैं, ठीक है? ये आपस में खाना भी खाएँगे, गपशप भी खाएँगे, करेंगे, लेकिन हमारा मसला ये है कि हम एक-दूसरे के ज़ाती दुश्मन बन जाते हैं। मेरे ऐसे कई दोस्त, ठीक है? जो मेरी सिर्फ़ पार्टी छोड़ने की वज़ह से मुझे छोड़ गए ठीक। और कई आप जैसे ज़्यादा दोस्त वो हैं, जिन्होंने कहा भई आपकी अपनी मर्ज़ी है, आपका अपना फ़ैसला है, लेकिन हमारी दोस्ती में कोई फ़र्क नहीं है। ना मेरी तरफ से, ना उनकी तरफ से। हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा, अगर हम एक नहीं ना हो सकते, फिर ये कभी कौम एक नहीं हो सकती। हम लोगों को अपने नज़रियाती जो है ना काम वो अलहदा रखने चाहिए, लेकिन आपस में ताल्लुक या गालम-गलोच नहीं करनी चाहिए बिल्कुल भी। गालम-गलोच नहीं करनी चाहिए जी, मैं भी इससे एग्री करता हूँ कि अपने-अपने सबके सियासी हुँ, नज़रियात होते हैं, एक-दूसरे के सियासी नज़रियात की कदर करनी कदर चाहिए। करनी चाहिए। किसी भी जमात में हों और अगर किसी वजह से आपकी सोच तब्दील हो जाए, आप किसी दूसरी पार्टी में चले जाएँ, तो इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं होता कि आप दूसरे किसी के दुश्मन बन गए। भट्ट साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है कि सियासतदान एक-दूसरों की बेटियों के शादियों में, रिश्तों में आना-जाना होता है, होता है। उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं। बल्कि आपको एक बात बताऊँ मैं, ये जो हम क्रिकेट का मैच इंडिया-पाकिस्तान का देख रहे होते हैं, कभी आप जाके मैच के बाद होटल में इन लोगों से मिले, ये इंडियन अपने कमरे में नहीं होते और पाकिस्तानी ये एक-दूसरे के कमरों में होते हैं, होते हैं। एक-दूसरे से इतनी इनकी यारियाँ जिसका कोई हिसाब नहीं है। आपने अक्सर सुना होगा इसी तरह आपने बहुत सारी सियासतदानों के बारे में देखा होगा, इनकी बहुत सारी वीडियो वायरल होती हैं, जहाँ ये शादियों में बैठते हैं, खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो हमें भी इसी को रहना चाहिए, अपने दोस्तों या हमें जो भी इख्तिलाफ़ात हैं, वो सियासत की हद तक होने वो चाहिए, हद तक, लेकिन उससे आगे नहीं जाने चाहिए। पर्सनल नहीं होना चाहिए। पर्सनल नहीं होना चाहिए, ये भी मेरा मैसेज है तमाम दोस्तों सुनने वालों के लिए। बहुत शुक्रिया सुनने वालों के लिए और भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया जो आपने वक़्त दिया। सर खुश रहें, आबाद रहें, सर जहाँ रहें। आपकी मोहब्बत आप कहाँ से होके मेरे पास आए हैं, ये इस चीज़ का और मुझे ये दुःख है कि मैं खिदमत नहीं कर सका आपकी। दसन दी लोड़ है कोई? या नहीं, नहीं भट्ट बस साहब, सलामत रहे ये आप। भट्ट साहब का प्यार है, मोहब्बत है जी। भट्ट साहब ने जितना प्यार दिया, जितना मोहब्बत दिया हमेशा ये ऐसे रहना सर आप चाहिए। डिज़र्व करते हैं ब्रदर। आप आने देखिए मेरी मेरी सोच यही है, मैं भट्ट साहब से लाख लोगों के इख्तिलाफ हो, मैं भट्ट साहब का इसलिए वकील हूँ कि ये कल भी जमहूरियत के लिए इनका दावा था और आज भी इनका जमहूरियत का दावा है। हाँ, मैं कौन होता हूँ फैसले करने वाला, ये राइट साइड पे है या रॉन्ग साइड पे है? ये वक़्त फैसला करेगा, ये किस साइड पे है, रोड पे है, रॉन्ग है। मैं राइट हूँ, मुझे पता है और वो अपनी जगह पे खड़े हैं, खड़े रहना बिल्कुल चाहिए, ऐसा ही करना है। चाहिए, लेकिन हमारा तल्लक कायम रहना चाहिए। सर बहुत शुक्रिया। एट द एंड ऑफ द डे और एंड ऑफ द इंटरव्यू वो यही बात है कि पाकिस्तान को आँच नहीं आनी चाहिए, पाकिस्तान है तो हम हैं। हमें यहाँ पर प्रदेश में रह के पता चलता है कि यहाँ पर जिन लोगों के सीरिया जैसे मुल्क जहाँ पर जंगें लगी हैं, वो बेचारे मुल्क की कैसे कदर करना पूछे जानते उनसे हैं। कदर मुल्क पूछें की। उनसे मुल्क की। हमें कदर नहीं क्योंकि हमारा मुल्क फ़िलहाल खड़ा है और हमारी यही दुआ है कि हमेशा ही ता क़यामत हमारा मुल्क सलामत रहे और एक बार जाते-जाते पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। पाकिस्तान आर्मी ज़िंदाबाद। ज़िंदाबाद। बहुत शुक्रिया जी।